नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज मेरे जो वीडियो का टॉपिक है वो जो है टेस्ट सीरीज़ है। मित्रों, मैंने जो है आपसे एक कमिटमेंट किया था कि 2-3 लेक्चर के बाद मैं आपका टेस्ट ज़रूर लूँगा। मित्रों, आप सभी के अनुरोध पर मैंने जो है हिंदी की शुरुआत किया और हिंदी की शुरुआत में मैंने हिंदी की वर्णमाला क्लास लाई, उसके बाद उच्चारण स्थान लाया, उसके बाद मैंने संज्ञा पढ़ाया, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण पढ़ाया, उसके बाद मैंने सर्वनाम पढ़ाया। पूरा 5 वीडियो लेक्चर आपके सामने गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियोज में जाइएगा और वहाँ से आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। मित्रों, मैं जो पाँच लाया हूँ, 5 क्वेश्चन मतलब कि 5 पाठ मैंने पढ़ा दिया आपको ना, तो उसी 5 का टेस्ट मैं आपसे सामने लेकर आया हूँ। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप जो है पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं असफल हुए हैं तो उसका मेन कारण रहा होगा आपकी प्रैक्टिस। क्या रही होगी? आपकी प्रैक्टिस रही होगी उसका मेन कारण, कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, उसी से आज आप असफल हैं और आज आप जो है बेरोज़गार हैं। मित्रों, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इतना मैं दावा करता हूँ कि आपको 100% सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं आपसे एक चीज़ और भी कहता हूँ, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भैया मैथ की क्लास लगा दो, कुछ दोस्त कह रहे हैं रीजनिंग की क्लास लगा दो। भैया, मैं इस चैनल पर अभी अकेला हूँ। देखिए, जब तक आप लोगों का अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलेगा, अभी मैं संघर्ष के स्टेज पर हूँ। जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा इस क्षेत्र में, तब तक हमारे साथ जुड़ने के लिए कोई ज़्यादा तैयार नहीं होगा। और कोई जुड़ना भी चाहता है तो उसे किसकी ज़रूरत होगी? उसके फाइनेंशियल ज़रूरत होगी, तभी कोई मुझसे जुड़ेगा। और अगर मैं उसका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ तो हमारे साथ जुड़ने में हिचकिचाएगा। ठीक है? तो मित्रों, आप सभी का अगर सहयोग रहा तो ये चीज़ें जल्द ही संभव है और हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसका जो मैं टेस्ट भी लूँगा, इसका भी PDF मैं टेलीग्राम पर बिल्कुल सेम ऐसे ही डाल दूँगा, आप जा कर के वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मित्रों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आगामी 2021 का वर्ष आपके लिए शुभ मतलब कि मंगलमय हो और आप नौकरी लीजिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। भर्ती जल्द से जल्द आए और आप भर्ती में एक स्थान लें और अपनी वर्दी पाने के सपने को साकार करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हिंदी का टेस्ट है, आपने अभी तक जो सीखा है उसी का टेस्ट है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है। मित्रों, मैंने बार बार कहा है, ये मेरी टैग लाइन है एक तरीके से, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए आपको? मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर क्या होता है 1 से 2 घंटे की क्लास होती है केवल संज्ञा के लिए। ठीक है? संज्ञा के लिए 2 घंटे की क्लास होगी, आपका 2 घंटा बर्बाद होगा। मैंने 20 मिनट में वही संज्ञा कंप्लीट करवाया है। एक भी क्वेश्चन 2 घंटे की क्लास और 20 मिनट की क्लास का कंपेयर करिए। अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर चला जाए तो कहिए। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको उतना पढ़ना है जितने से आप क्या हो सकें, सफल हो सकें। इस चीज़ को आप मूल मंत्र समझिए। आपको सफल होना, क्या होना? सफल होना। आपको मास्टर नहीं बनना भैया, आपको सफल होना है। तभी जा कर के आपको लोग चाहेंगे कि आप अपने आप को प्रूव करिए समाज के सामने। चलिए, अधिक बातें न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? मित्रों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं बार बार कहूँगा कि वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसके बाद आइए टेस्ट दीजिए। और कुछ दोस्त जो है हमारे वीडियो को डिसलाइक करते हैं, तो मित्रों अगर आप सभी का सहयोग रहता है तो जो डिसलाइक भी करते हैं वो मित्र हमारे दिल के काफ़ी करीब होते हैं। जो मित्र हमारे दिल के काफ़ी करीब होते हैं, जो हमें दिल से चाहते हैं, जो हमें दिल से जानते भी हैं, वही लोग हमारे वीडियो को डिसलाइक करेंगे। और जो हमें नहीं जानते हैं अच्छे से, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे दिल के काफ़ी दूर हैं, मैं उन्हें दूर कहूँगा, ठीक है, वो हमारी भावनाओं को नहीं जानते हैं, वो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर आपका सहयोग रहा तो भैया डिसलाइकर महोदय जो हैं ना, उनकी भट्ठा बैठ जाएगी। ठीक है? आप उनका जवाब दीजिए। कुछ लोग हमें गाली भी देते हैं, मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। आप लोग जाइए उनका रिप्लाई दीजिए, उन्हें समझाइए कि भैया मैं क्या हूँ, आपको बताने की ज़रूरत है, हमें ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या हूँ। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, सॉरी 11 होती है। अगर बात की जाए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या की तो 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात की जाए तो 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या की बात की जाए 33 होती है। ठीक है? इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, ल का उच्चारण स्थान मैंने क्या बताया है? ऋतु लसा नाम दंतः। अगर आपने उच्चारण स्थान का वीडियो नहीं देखा है, जा कर के देख लीजिए। ऋतु लसा नाम मैंने बताया है, अच्छे से पढ़ाया है। ऋतु लसा नाम दंतः। ठीक है? रि क्या है? स्वर है, संस्कृत का स्वर होता है। उसके बाद ता वर्ग, उसके बाद ल।
इन सब, और उसके बाद एक स, इसका उच्चारण के स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है क्या है? दंत है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है, उच्चारण स्थान से कई क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो 41,000 की परीक्षा हो, चाहे 49,000 की परीक्षा हो, चाहे उससे पहले अखिलेश की सरकार में जो परीक्षाएं हुई थी प्री मेंस की, उसमें भी यही पूछा गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण है, मैंने अल्प प्राण और महाप्राण के 2 क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं और दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाइएगा, देखिएगा, और इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और कोई भी अगर आपको समस्या होती है, परेशानी होती है नई भर्ती को लेकर या आपके करियर से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आप हमसे कमेंट करिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, आपके कुशल मार्गदर्शन जरूर करूंगा जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आपको बिल्कुल ऐसा मार्गदर्शन कर दूंगा कि आप कल नौकरी पा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, परिश्रम से ही नौकरी पाएंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, आप होमवर्क जरूर कमेंट में कमेंट करिएगा। आगे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मैंने जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, आ, ई, उ और री, यही जो है हिंदी के मूल स्वर होते हैं, अर्थात हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 4 होती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भैया जो जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आए हैं, इस वजह से मैंने इन्हें स्थान दिया है। आगे क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मैंने इसे बहुत मतलब कि इस पर जोर दे के पढ़ाया था। मैंने बताया था कामता प्रसाद गुरु जी एक व्याकरणाचार्य हैं, जो हिंदी के जाने माने व्याकरणाचार्य हैं, और इनके अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की होती है। मैंने बताया था वो व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। लेकिन हमारे हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ गया, जब अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा संज्ञा कितने प्रकार की हो गई? संज्ञा 5 प्रकार की हो गई। 3 प्रकार की तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और 2 प्रकार समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें जुड़ गई। और वर्तमान में अर्थ के आधार पर या अंग्रेजी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? मैंने व्यक्तिवाचक के बारे में बताया था, जिसके जैसा कोई ना हो, अर्थात विशेष, ऐसा विशेष चीज़ छाटिए जो यूनिक हो, जो अद्वितीय हो, अर्थात उसका स्थान कोई न ले सके, वो अपने आप में विशेष हो। क्या हो? विशेष हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। चलिए, क्या देश विशेष है? नहीं है भैया, एक देश, इस देश के समान कई देश हो सकते हैं। ठीक है, देश एक समुदाय का बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, भारत भी आएगा, जापान भी आएगा, टर्की भी आएगा, ईरान भी आएगा, इराक भी आएगा, भूटान आएगा, सभी देश इसमें शामिल हो जाएंगे। मनुष्य भी एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, उसके बाद कार भी भैया एक जाति का बोध करा रही है। इसमें फॉर्च्यूनर हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है, बोलेरो हो सकती है, मर्सिडीज हो सकती है, समस्त प्रकार के कारें आ सकती हैं, अर्थात कार भी एक समुदाय का बोध करा रहा है। जो इसमें मैंने तीसरा ऑप्शन भारत लिखा है, ये भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भारत एक विशेष देश है, इसके जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, यूनिक है, अद्वितीय है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो गया? भारत हो गया। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप भारत के हैं, आपको इस पर गर्व करना चाहिए कि आप भारतीय हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? मैंने बताया था कि संज्ञा में एक प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे लोग कठिन मानते हैं, लेकिन मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, भाववाचक संज्ञा आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो मैंने बताया था कि जितने भी संज्ञाएँ, जितने भी शब्द आपको दिल को प्रभावित करें, आपके दिल को प्रभावित करें, क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो स्त्रीत्व होगा। भाववाचक संज्ञा होता क्या है? जो शब्द किसी के भाव को, किसी के गुण को, किसी के धर्म को, किसी के गुण धर्म प्रकृति को प्रदर्शित करता है, अर्थात मोटी मोटा समझिए यही कि जो भाव को प्रदर्शित करे। ठीक है, स्त्रीत्व एक भाव है, पुरुषत्व एक भाव है, मिठाई एक भाव है। ठीक है, ये जो बुढ़ापा क्या है? एक दशा है। ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं, जो भाव को, दिल को प्रभावित करते हैं, वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परिवार किस प्रकार की संज्ञा है? मैंने बताया था, जहाँ पर परिवार क्या है, परिवार किसी एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण नहीं होगा। परिवार में एक माता होंगे, एक पिता होंगे, इस तरीके से परिवार बनेगा ना, उसके बच्चे पैदा होंगे। तो परिवार का निर्माण एक लोगों से नहीं होगा, उस समूह से बनेगा। तो समूहवाचक संज्ञा हो गई। परिवार, सेना, गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा में होती है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी ऐसे ही सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जवाब कहाँ से दे पाएंगे? तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप जाइए, पिछले वीडियो को देखिए और पढ़िए,
उसके बाद हमारे पास आइए टेस्ट देने के लिए। चलिए, सर्वनाम जो है मैं आपको बता दूँ 6 प्रकार के होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को देखिए। और कौन कौन से होते हैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है एक निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, एक संबंधवाचक सर्वनाम होता है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, एक निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगर आपने हमारी बातों को ध्यान दिया होगा तो मित्रों मैं आपको एक चीज़ और भी सजेस्ट करूंगा। अगर आप पीडीएफ नहीं देख रहे हैं, जाकर के पीडीएफ लीजिए, वहाँ से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो जो मेरे हैंड रिटन होते हैं, जो मैं खुद अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम किस प्रकार का सर्वनाम, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तुम जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। आप जा कर के देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये सभी क्वेश्चन हमारे अपने क्वेश्चन हैं। मैं कभी आपको जो है प्रीवियस ईयर का जब पेपर कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और आप भी जज करते रहिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ कहीं वो परीक्षा में आता है कि नहीं आता है। मैं आपको बहका तो नहीं रहा हूँ, आप मेरा जज करिए तभी आइए हमारे पास। समझ में आया? मैं किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूँ। अगर मैं आपके लिए काम की चीज़ें दे रहा हूँ तो आप देखिए, अगर काम की चीज़ें नहीं देख रहा हूँ तो आप न देखिए। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर आइए, अपना समय बर्बाद कीजिए, अपना डाटा बर्बाद कीजिए। आप वहाँ समय बर्बाद कीजिए जहाँ पर आपको फ़ायदा हो। चलिए, यह कार्य मैं आप ही करूँगा। इसमें सर्वनाम कौन सा है? जहाँ पर मैंने बताया था केवल और केवल अपनी बात होती है, वहाँ पर क्या होता है? निजता की बात होती है, निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, गोस्वामी जी में संज्ञा है। अब यहाँ पर बात की गई कि सबसे पहले अगर पहली नज़र में आप देखेंगे गोस्वामी जी को, तो गोस्वामी एक जाति का नाम है। ठीक है, ये अर्णव गोस्वामी हो सकते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हो सकते हैं, या गोस्वामी रमेश गोस्वामी हो सकते हैं। अर्थात एक गोस्वामी ये क्या है? गोस्वामी एक जाति है। तो पहली बार में आपको लगेगा कि भैया गोस्वामी जी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब दोबारा से आप पूरे वाक्य पर निगाह दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा भैया कि उस गोस्वामी जी की बात हो रही है, उस विशेष गोस्वामी जी की बात हो रही है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो इस गोस्वामी, विशेष गोस्वामी जी को क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मैंने बताया था कभी कभी जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, कभी कभी व्यक्तिवाचक को क्या हो जाता है? जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप 49,568 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे एक क्वेश्चन आया है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 वर्ण का निर्माण हुआ है। 6 मतलब क्षत्रिय। ठीक है, ये जो 6 वर्ण है इसका निर्माण, छक मैं आपको बता दूं, व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श होता है, अंतस्थ होता है, ऊष्म होता है और संयुक्त होता है। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? छत्र, ज्ञ और श्रय आता है। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया है। संयुक्त है तो 2 वर्णों के मेल से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस 6 का निर्माण किससे किससे मिलकर हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका सही उत्तर का इंतजार मुझे रहेगा। आप इन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, क धन श धन अ। इस जो है हलंत लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से आप बताइएगा। मैंने एक चीज़ बताया है, इचू यशा नाम तालु। ठीक है, मैंने एक सूत्र आपको बताया है, इचू यशा नाम तालु। ठीक है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो भैया जाइए वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अभी हमारे काम आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, जब आप परीक्षा में बैठेंगे यही चीज़ें आपको सीधे सीधे परीक्षाओं में आएंगी तो आपको लगेगा कि भैया मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो यह का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अगर आप यह को बोल करके देखेंगे तो आपको लगेगा भैया कंठ है क्या? यह कंठ से निकल रहा है। भैया नहीं, आप वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, इत्मीनान से देखिए, पीडीएफ को पढ़िए, उसके बाद आइए टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों 15 क्वेश्चन थे, इतने ही 15 क्वेश्चन थे। मैंने आपके सामने 15 क्वेश्चन दिया था। इन 15 क्वेश्चन से आपका टेस्ट पूरा होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 की तैयारी आप कर रहे हैं तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी से आपको मतलब होना चाहिए। अगर आपको गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना है तो मैं आपके सामने हूँ और आपको 100% देने का, 100% अपना बेस्ट देने का दावा करता हूँ और दूंगा भी जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है। ठीक है, तो मित्रों अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको ज़रूरत मेरी नहीं होगी तो आप सब्सक्राइब मत करिएगा।
मैं आपको ऐसा बाध्य नहीं करूँगा कि भैया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करें। आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगता है भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम 100% बेस्ट देने का प्रयत्न करूँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे, बोलने पर कोई करेगा नहीं, ठीक है। धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं वह भी काबिले तारीफ़ ही है। मुझे कोई शिकवा शिकायत आपसे नहीं है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं मेरे लिए वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं इतना कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि कुछ लोग हमारे फेवर में इतना आएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका।